मोटर एक्सीडेंट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% से ज्यादा बढ़ोतरी मिली। यस, 50% एनहांसमेंट ऑफ क्लेम इन मोटर एक्सीडेंट केस ग्रांटेड बाय एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यस दोस्तों, इसके बारे में, ये केस के बारे में देखेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लाइव केस बता रहे हैं कि जो एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और ईश्वर के दया से इसमें आर्ग्यू करने का भी चांस हमको मिला है, और ये राहत हम भारत के अलग अलग लोगों को दे पा रहे हैं। एक केस में क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, उनका पूरा फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुआ, और उसमें बच्चे इंज्योर्ड हुए, वाइफ का डेथ हो गया, और हस्बैंड जो है वो हस्बैंड का एक आंख चला गया, और बाकी एक परमानेंट डिसेबलमेंट जिसको बोलते हैं, एक आंख चला जाना, ये हुआ। इसके कारण ये बैंक में नौकरी करते थे, और इसके कारण इनका आगे प्रमोशन नहीं हुआ, बैंक में नौकरी चलता रहा। और जो वाइफ का डेथ हुआ एक्सीडेंट में, वो भी स्कूल टीचर थी, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे इंजूर्ड हुए, बच्चे को इंजूरी सी, बच्चे निकल गए बाहर। तो वो स्कूल टीचर थी, जो वाइफ थी, तो वो स्कूल टीचर थे, तो छोटे छोटे बच्चों का संगोपन, आगे चल के वो स्कूल टीचर का वो प्रमोशन अगर होता तो वो कहाँ पहुंचते, ये सब ग्राह्य मोटर व्हीकल जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने काफी ग्राह्य करके एक अमाउंट फिक्स की थी। लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं थे हमारे क्लाइंट, तो उन्होंने फिर हाईकोर्ट को उसको चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट ने उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करके दी, बराबर है, एक 9-1 लाख के तरफ तक उन्होंने उसको क्लेम को और बढ़ा दिया। और फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एनाउंसमेंट के लिए आया, और इसमें हमने प्रॉपरली ड्राफ्टिंग, प्रॉपर आर्गुमेंट, प्रॉपर इसका प्लीडिंग, 4 साल ये लगभग केस सुप्रीम कोर्ट में चला। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो बढ़ोतरी दी थी उसे 50% से ज्यादा हमें यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, और इंटरेस्ट वगैरह सब पकड़ के 36-40 लाख रुपीज वो पर्टिकुलर वो फैमिली को मिल गए। और ऐसी ये एक कहानी है दोस्तों। अभी मैं आपको इसका जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर एक साइड में आपको दिखेगा भी, और मैं अभी पढ़ के भी बताता हूँ। इसमें मैं पार्टी के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। लीव ग्रांटेड, यानी कि हमने जो अपील एसएलपी फाइल किया तो लीव ग्रांटेड। heard learned counsel for the appellant as also learned counsel for the respondent insurance company and pursued the appeal papers. अपील के पेपर्स वगैरह सब उन्होंने देख लिए। The appeal is before this court seeking enhancement of the compensation in respect of the death of his wife and also in the respect of the injuries suffered by him. The fact of the accident having occurred on 8/10/1994 and the wife of the appellant having succumbed to the injuries is not in dispute. यानी कि वाइफ को जो इंजुरीज हुई, एक्सीडेंट हुआ, जो तारीख को एक्सीडेंट हुआ, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड क्लेम, द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, फॉर शॉर्ट MACT, through its judgment dated 16/4/1996 had awarded a sum of rupees 1 lakh. अभी मोटर व्हीकल ने कितना क्लेम दिया? खाली 1 लाख रुपए दिया। The High Court, through its judgment dated 6/7/2018, had enhanced to rupees 9,55,600। तो इतना एनहांसमेंट मिला। लेकिन एक डेट का फर्क देखिए, 94 में एक्सीडेंट हुआ, हाईकोर्ट से डिसीजन है 2018 में मिल रहा है, तो बीच में जो महंगाई बढ़ती है वगैरह वगैरह वो सब कंसिडर करके हाईकोर्ट ने 9,55,600 वगैरह इसमें दिया। दो contentions are put forth seeking enhancement, taking note that the High Court has taken into consideration the actual salary of deceased. On that aspect,
we see no error. However, some additional amount would have to be taken into consideration, keeping in view the contributions that would be made as a lady of the house to the family. Therefore, keeping in view all these aspects of the matter and without getting into details, we deemed it appropriate to grant the global enhancement to rupees 2,50,000 in respect of the death of the wife of the appellant, in addition to the compensation already awarded by the High Court. हाई कोर्ट ने जो अवार्ड किया उसमें ये ऊपर के पैराग्राफ में 2,50,000 और ऐड कर रहे हैं. ओके, हाँ, नीचे के पैराग्राफ में और उन्होंने ऐड किया है, वो देखते हैं. इन सो फार एज इंजुरीज सफर्ड बाय द एपेलेंट. अभी पहला जो बात चला वो वाइफ के इंजुरी के बारे में, वाइफ का डेथ हुआ, वाइफ फैमिली की हेड थी, फैमिली सब देखती थी वगैरह, सब ये क्लियर हुआ. अभी जो एपेलेंट है, जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड के बारे में बात चल रहा है. सो फार एज द इंजुरी suffered by the appellant, though it is contended that he has lost his promotional opportunities. बैंक में काम करता था, इसका promotional opportunity का loss हो गया because of the disablement. There is no definite material placed on the record, be that as it may consider that the appellant was working in the bank and had continued in such employment. He would have suffered the discomfort and after retirement the prospectus to some extent could have got affected. यानी कि रिटायरमेंट बाद जो आपका पोजीशन होने वाला था बैंक में वो अफेक्ट हुआ है, ये कोर्ट ने भी मान्य किया है. Therefore, in the instant case, also keeping in view all aspects, we find it appropriate to grant the lump sum enhancement which shall be in sum of rupees 2 lakh in addition to the compensation already awarded by the MACT and High Court. तो इन्होंने यहाँ पे 2 लाख बढ़ा दिया, तो 2 लाख और 2,50,000 कितना हुआ, 4,50,000. तो 50% एनहांसमेंट कोर्ट ने कर दिया. कोर्ट का एक अंतिम पैराग्राफ देख लेते हैं. The enhanced compensation shall be deposited by the insurance company before the MACT within a period of 6 weeks from the date of the receipt of copy of this judgment, whereupon the disbursement shall be made to the claimant. The appeals are accordingly disposed of. The pending application shall also stand disposed of. ये हमारे AS बोपन्ना और ये जो हमारे नरसिंहा जज हैं, इनके नाम है और ये ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर जो उसका वो ऊपर का ऑर्डर है. और ये नीचे हमारे अरविंद काउंसिल के नाम है. ये मेरा नाम जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी और बाकी हमारी जो कलीग्स थे साथ में सबके नाम यहाँ पे दिख रहे हैं. एवर का नाम दिख रहा है, रिस्पोंडेंट में रिस्पोंडेंट के लॉयर का नाम दिख रहा है. और ऐसी एक डिक्री भी इन्होंने यहाँ से पास हुई है. तो इस ढंग से ये सुप्रीम कोर्ट से मैटर सेटल हुआ दोस्तों. और मुझे खुशी है कि ये सेवा हम वो क्लाइंट को दे पाए. और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद पूरे भारत को अलग अलग मैटर में मोटर व्हीकल क्लेम एनहांसमेंट हो या मेट्रो मोबाइल क्लेम एनहांसमेंट हो या सर्विस मैटर्स हो, ये सर्विस मैटर में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हो, बाकी कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, डिसमिसल हो, ये सब मैटर होते हैं. रिक्रूटमेंट मैटर्स होते हैं, बैंकिंग मैटर्स, सीबी मैटर्स, कॉर्पोरेट मैटर्स, बेल मैटर्स, रेगुलर क्रिमिनल अपील, ये सभी टाइप के मैटर्स हैंडल करने का हमारी जो 12 जूनियर उसमें 5 एवार हैं, ये सब पूरा टीम के साथ सबकी सेवा करने का, सब मैटर हैंडल करने का सौभाग्य जो ईश्वर हमको देता है. इसलिए हम ईश्वर के बहुत 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 आभारी हैं और ऐसी सेवा करने का मौका मिलता है. और मेनली केस का ड्राफ्टिंग प्रॉपर अगर हो जाता है तो और आर्गुमेंट होता है तो केस एडमिट भी होता है और अच्छा रिजल्ट भी होता है. आज के लिए इतना काफी है दोस्तों. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू वेरी. नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ. जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी
सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।